हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं और पाप करने वाले को सुख। पर ऐसा नहीं है। सुख दुख तो इंसान की जिंदगी में लगा रहता है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब लोग दुखी होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों करता है। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर अगर दुख दे रहा है तो आगे आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, बस इंसान उसे समझ नहीं पाता है और ईश्वर को दोष देने लगता है। दोस्तों, मैं इस पर एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक नगर में अपने 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे और 3 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस विधवा स्त्री पर आ गई थी। अपनी बेटियों को छोड़कर वह कोई काम भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें भी उसे सुननी पड़ती थी। उस लाचार महिला का कोई सहारा नहीं था। जैसे तैसे अपनी बेटियों को पाल रही थी। अधिक चिंता करने के कारण वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बेटियों की भी चिंता थी कि कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और अंत समय भी निकट आ गया। यमराज का दूत प्राण लेने के लिए उस विधवा स्त्री के पास पहुंच गया, किंतु वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वह विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी और उसके पास बैठकर तीनों बेटियां रो रही थीं। यह दृश्य देखकर यम के दूत को बहुत दया आई। फिर वह सोचने लगा, यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो ये बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? यह सब सोचने के बाद यमदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लिए बगैर ही लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमपुरी के राजा यमराज ने उससे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों ना आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस यमदूत ने कहा, स्वामी, मेरे भूल को क्षमा करें। मैं चाह कर भी उसके प्राण न ले सका। मेरी जगह पर आप होते तो शायद आप भी उस स्त्री को जीवन दान दे देते। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा उस विधवा स्त्री के 3 छोटे छोटे बच्चियां अपनी मां के शरीर से लिपटकर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता? उन्हें भोजन कौन कराता? हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे दें, ताकि वो अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की इस बात को सुनकर धर्मराज ने कहा, यमदूत, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होती है। ना कोई किसी की मृत्यु घटा सकता है और ना ही किसी की आयु बढ़ा सकता है। ना तो तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हो। तुमने आज जो किया है वह सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध भोगो। फिर उस यमदूत ने कहा, हे प्रभु, धरती लोक पर मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे यमदूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उसे धरती पर भेज दिया। वह धरती पर मनुष्य के रूप में
आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्युलोक का नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र होता है। इसलिए वह निर्वस्त्र ही सड़क के किनारे ठंड में पड़ा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों को कपड़ा खरीदने जा रहा था। रास्ते में उसे एक नग्न व्यक्ति दिखा। उसको उस पर दया आ गई। वो अपने बच्चों के लिए कपड़ा तो नहीं खरीदा, पर उस यमदूत को कंबल और कपड़े खरीद कर दिया। वह यमदूत बोला, भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल खरीद कर मुझ पर बहुत उपकार किया है, पर मेरे पास ना तो घर है और ना तो खाने के लिए कुछ है। तब मोची ने कहा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने जब देखा कि मोची बच्चों के लिए कपड़े लेकर नहीं आया और तो और एक आदमी को भी घर पर लेकर आया है, तो वो बहुत गुस्सा हुई और लड़ने झगड़ने लगी। यह देखकर वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर मोची बोला, भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा तुमने क्या देख लिया? तब वह यमदूत बोला, भाई, अपनी हंसी का रहस्य अभी मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं बता दूंगा। फिर वह यमदूत मोची के घर पर रहने लगा। उसने मोची का सारा काम भी सीख लिया और बहुत सुंदर सुंदर जूते बनाने लगा। तब से मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे और जूतों की तारीफ भी होने लगी। मोची भी बहुत धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े राजा महाराजा भी मोची के पास से जूते बनवा कर लेने लगे। जब से वह यमदूत उसके घर आया था, तब से उस मोची की किस्मत भी चमक गई। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर मोची के घर गया और बोला, हमारे महाराज इस चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। चमड़ा बहुत कीमती है, तो ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार करके दो। ये चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। राजा का सैनिक चमड़ा देकर मोची के घर से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया, देखो, यह महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा बहुत कीमती है, इसलिए इसके जूते ही बनाना। गलती से अगर चप्पल बना दिए तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर दंड देंगे। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी मोची ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। मोची यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुम्हें बार बार समझाया कि इसका जूता बनाना है और तुमने इसकी चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा। अब तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख, सारा काम बिगाड़ कर हंस रहा है। तब यमदूत ने बोला, वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए। अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? तब तक सैनिक पास में आ गया और बोला, मोची भाई, कल मैं जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, उसके चप्पल बना देना, क्योंकि राजा जी का देहांत हो गया और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया की जाती है। दोस्तों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गए हों और हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। यमदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंसने लगा।
मोची ने पूछा, हे भाई, तुम फिर क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत ने बोला, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। फिर एक दिन के बाद मोची के दुकान पर 3 नौजवान बेटियां एक बुढ़िया के साथ आईं। तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वो अपने जूते का नाप देने आई थी। यमदूत उन तीनों को देखकर पहचान गए। ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को नहीं ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियाँ अब तो जवान हो गई हैं, बहुत सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही हैं। तब यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्या कौन हैं? तब बुढ़िया ने कहा, इनकी माँ बचपन में ही इन्हें छोड़कर चल बसी। इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। अब मैं इनका ऊंचे घराने में विवाह कराने जा रही हूँ। यह सब देखकर यमदूत कहता है, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर उस समय इसकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी में रहती। इनकी माँ के मरने के कारण लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया के करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुकी हैं। ये बात सोचकर, पहले की अपनी मूर्खता याद करके वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वह यमदूत 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता देख मोची ने पूछा, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तब यमदूत बोला, हे भाई, अब मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ अपने जूते का नाप देने आई थीं, जब यह तीनों छोटी थीं तो इनकी माँ मर गई थी। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कपड़े कंबल खरीद दिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार हंसी मुझे तुम्हारी मूर्खता को देख कर आई, जब तुम मुझे राजा के जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम तो राजा के जूतों के बारे में ही सोच रहे थे, परंतु तुम्हें ये पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई। पूरे गांव को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान राजा के जूतों पर ही था। हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि ईश्वर सबको एक समान मौका देता है। यह मनुष्य पर निर्भर होता है कि वह कैसे करे। उम्मीद है
यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।